चलो भैया देखो क्या करना है, क्या पढ़ाना है। फ्रॉम एल्कीन से क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड। मैंने आपको एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ प्रिपरेशन बताई थी, एल्कोहल से बताई थी। अब यहाँ क्या होगा, एल्कीन से क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड बनना है ना। अब एल्कीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, किसके साथ रिएक्शन होगी, क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन। अब हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX से रिएक्शन होगी, तब यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RX बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, मान लो अगर मैंने कोई एल्कीन लिया तो कम से कम हमारा 2 कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, हर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। तो क्या हो गया, मैंने 2 कार्बन का एक एल्कीन ले लिया, है ना, ठीक है। अब 2 कार्बन का जब एल्कीन लिया तो इस कार्बन पे देखो 4 वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की तरफ से देखो 4 वैलेंसी पूरी है, हैं। अब 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, क्या लिखोगे, हाँ इथीन लिखोगे, ठीक है। फार्मूला नहीं पूछा था मैंने, C2H4 लिखोगे, वो फार्मूला है, CnH2n। हमने फार्मूला नहीं पूछा, हमने नाम पूछा। तो क्या हुआ, इथीन हुआ। किससे रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन के हैलाइड से। मान लो मैंने यहां पर HCl से रिएक्शन करा दी, है ना। अब जब मैंने HCl से रिएक्शन कराई तो आप ये जानते हैं H होता है प्लस का और Cl होता है माइनस का, ठीक है। अब पहले जो लिखा है मैं वही लिख लेता हूं, लिख लिया। अब ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड कोई कोवैलेंट टाइप का ही तो होगा। अब कोवैलेंट टाइप का है, कोवैलेंट में 3 तरह के बॉन्ड पड़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है, कोवैलेंट का ही टाइप है। अब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन पे एक वैलेंसी खाली हो गई। अब ये वैलेंसी खाली हुई सिंगल सिंगल, तो क्या हुआ, अब या तो ये 2 वैलेंसी जुड़ जाती है तो डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड टूटा है तो 2 वैलेंसी खाली हो गई। अब 2 वैलेंसियां जब खाली हैं तो एक पर हम लगाते हैं H, एक पर लगाते हैं Cl लगाते हैं। मैंने इधर H लगाया है, आप उधर लगा सकते हो, हाँ ठीक। तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ये बन गया C2H5 Cl बन गया कि नहीं बन गया। C2H5 को आप क्या कहते हो, R कहते हो, हैं। Cl को क्या कहते हो, X कहते हो। RH बन गया कि नहीं बन गया, बन गया एल्किल हैलाइड। नाम क्या हो जाएगा, नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का था तो क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड हुआ तो इसका नाम क्या है, क्लोरो इथेन, ठीक है। अब यहां पर तो आप देखो तो डबल बॉन्ड से अगर देखो तो डबल बॉन्ड से दोनों तरफ कार्बन के नंबर क्या थे, बराबर थे, तो चाहे जिधर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये क्या कहलाता है, 2 बॉन्ड का है तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगा, ठीक। हिंदी में क्या कहते हो, हिंदी में कहते हैं सममित एल्कीन। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सममित एल्कीन, ठीक है। सममित एल्कीन मतलब ऐसा एल्कीन जहां से डबल बॉन्ड को अगर हम बांट दें तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन बराबर बराबर बट जाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड से जितने कार्बन एक तरफ आएंगे उतने ही कार्बन दूसरी तरफ मिलेंगे, होगा सिमेट्रिकल। अब अगर मान लो मैं क्या करता हूं, कोई ऐसा कंपाउंड लेता हूं जिसमें डबल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तब वहां पर जो है
हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो कई पॉसिबिलिटी रखेगा, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। एक से ज्यादा का मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ही टाइप मिलना था, मतलब क्लोरोइथेन ही मिलना था। क्लोरोइथेन मतलब क्या, अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 क्लोरोइथेन लिख सकते हो, 1 पर Cl है। नंबरिंग करोगे, जब नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन को 1 नंबर दोगे, इस कार्बन को 2 नंबर दोगे, यही तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 क्लोरोइथेन के अलावा अगर आप इधर रखते तब भी 1 क्लोरोइथेन था, हमने जहां रखा है वहां रखा है तब भी 1 क्लोरोइथेन है। 1 क्लोरोइथेन बनने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि दूसरा कोई प्रोडक्ट बनता। अब यहां पर आप डबल बॉन्ड से देखेंगे तो डबल बॉन्ड से एक तरफ एक कार्बन दिख रहा है और एक तरफ 2 कार्बन दिख रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन दिख रहे हैं ना, हैं देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोपीन, है ना, प्रोपीन हो जाएगा। अब प्रोपीन अगर देखोगे तो प्रोपीन का मतलब हो गया ये कैसा है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। क्यों भैया हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। ठीक, अब अनसिमेट्रिकल में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, मान लो मैंने HCl से फिर रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो यहां पर देखो आप 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस बन रहे हैं। कैसे बनेंगे, देखो पहले जो लिखा है वही लिख लो। ठीक है, जो लिखा था वो मैंने लिख लिया। अब यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या हुआ, वैलेंसियां कहां खाली हो जाएंगी, यहां पे खाली हो जाएंगी। ये टूटेगा तो इस पर खाली हो जाएंगी। हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। इसमें भी आपका H+ का है और Cl- का है। देखो जैसे इधर लगाया था, पहले H लगा दिया फिर Cl लगा दिया। ठीक, इसमें क्या करता हूं, मैं घुमा लेता हूं, इधर Cl हो गया, इधर H हो गया। लेकिन मामला पलट जाएगा। कैसे, नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, यहां पे जो आपका Cl आ रहा है वो Cl कितने नंबर पे आ रहा है भाई, हैं, अगर चेक करो आप तो ये जो Cl आपको मिल रहा है ये Cl कितने नंबर पे मिला, दूसरे नंबर पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। इसमें नंबरिंग करो, इसमें जो Cl मिल रहा है वो Cl कहां मिल रहा है आपको, हाँ? अब इधर से नंबरिंग की थी तो तीसरे पे आ गया, लेकिन हमें नाम लिखना एल्किल हैलाइड का, तो नंबरिंग हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, नंबरिंग चेंज कर दी, 1 2 3 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पर क्लोरो है तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, बात समझे। लेकिन एक मेजर है और एक माइनर है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप लगाओगे कौन सा, मार्कोनी कॉप्स रूल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में भी यही नाम है, क्या है,
मार्कोनिकॉफ नियम। इसमें कहता क्या है मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ कहते हैं कि किसके लिए? फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। क्या लिखा? फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, जुड़ने वाले का निगेटिव पार्ट, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जुड़ने वाले का निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? तो फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स द निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम सच एज Cl माइनस, Br माइनस, HSO4 माइनस, ठीक, is attached to that carbon atom which has lesser number of हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये तो बताया था। क्या कहा कि जो निगेटिव पार्ट है हमारा, तब निगेटिव पार्ट क्या है? Cl माइनस। अब ये Cl माइनस उससे जुड़ेगा, उस कार्बन से जहां पर डबल बॉन्ड टूटा है। अब डबल बॉन्ड टूटा है, वहां जुड़ेगा। तो डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो उस डबल बॉन्ड पे दो वैलेंसियां खाली हैं, दो कार्बन की बात करेंगे आप, और दोनों कार्बन को जब आप देखेंगे तो दोनों कार्बन पर आपको क्या देखना होगा? हाइड्रोजन के नंबर देखने होंगे। अब हाइड्रोजन के नंबर यहां पर जब आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है कि अब डबल बॉन्ड कौन सा टूटा? ये टूटा। तो आप एक तरफ इस वाले कार्बन पर, एक तरफ इस वाले कार्बन पर, मतलब एक फर्स्ट कार्बन पर, एक सेकंड नंबर पर कार्बन पर देखो। तो फर्स्ट कार्बन पर आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं भैया। हाँ, और इस पर कितना मिल रहा है? 1 हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन के नंबर किस पर कम हुए? एक पर मिल रहे हैं 2 और एक पर मिल रहा है 1। तो 2 बड़ा की 1, 2 बड़ा मतलब 2 ज्यादा हुआ और 1 कम हुआ। क्या कह रहा है? नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर क्या लिखा है? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कम से कम हाइड्रोजन होंगे। तो कम हाइड्रोजन दूसरे पर होंगे, और दूसरे पर जब जुड़ा तो दूसरे पर जोड़ने वाले का क्या है? ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, जैसे ज्यादा स्टेबल होगा तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद कहते हैं। मान लो ये बना 80%, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, मतलब अल्प उत्पाद हो जाएगा। मान लो ये कितना बना? 20%। पॉसिबिलिटी तो दोनों थी ना, चाहे इधर जोड़ते चाहे इधर जोड़ते, मतलब चाहे 2 पर जोड़ते और चाहे 1 पर जोड़ते, पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना। और जब दोनों है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ क्या है कि वहां पर हम लगाएंगे जहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा मिलेंगी। अब जब ज्यादा पॉसिबिलिटी मिल रही है प्रोडक्ट की, तो हमने मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग देखा तो हमें क्या मिला? 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर मिल गया, मतलब मुख्य उत्पाद हो गया, और 1 क्लोरोप्रोपेन क्या हुआ? माइनर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? नोट डाउन करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? अगला देखते हैं, इसी का अपोजिट, सेम वही चीज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू हैलाइड टू एल्कीन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन होगा, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन भी आएगा और हैलाइड भी आएगा, जुड़ेगा किससे? एल्कीन से। लेकिन अब कंडीशन को बदलते हैं
और समझते हैं क्या है हिंदी में एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, आप कहते हैं ना हमारी इनकी एंटी है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब क्या है। अब उल्टा होगा कुछ, क्या होगा, पलटेगा भाई, जो मेजर था वो माइनर, जो माइनर था वो मेजर, लेकिन कब, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, क्या करना है, परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड तो क्या है, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स in the presence of addendum is attached to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। ये था मार्कोनिकॉफ। पलट दो, लेसर की जगह पे क्या कर दो, हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और क्या कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, प्रेजेंस परऑक्साइड। जैसे ही परऑक्साइड का प्रेजेंस देखा गया, सेम वही चीज हो रही है एल्कीन से, एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन तैयार हो रहा है। ठीक, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। अब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम में सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, Br माइनस, क्योंकि ये रिएक्शन किससे होगी, सिर्फ Br से होगी। ठीक, अब HBr लिया तो Br माइनस हो गया, H प्लस का हो गया। जहां Cl जुड़ा था वहां क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा Br, जहां Cl है वहां क्या, Br। तो 1 क्लोरो की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, और 2 क्लोरो की जगह 2 ब्रोमो आ जाएगा, मतलब क्लोरो की जगह क्या आ गया, ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना और ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। अब क्या था, जो हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन था वो माइनर था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया भैया, है क्यों, अभी देखो कैसे, ये पहले था 80%, अब हुआ 20%, और ये हुआ 80%। ठीक, क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम Br माइनस इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर वापस से आप देखिए क्या हो रहा है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, मतलब 1 नंबर वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम और 2 वाले कार्बन पर 1 हाइड्रोजन एटम। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन ज्यादा रख रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो 1 नंबर का कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा है, मतलब 1 क्लोरो था, वो माइनर था मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Br लगाया तो बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसा, मेजर, क्योंकि 1 नंबर पर क्या थे, हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा थे, और 2 पर क्या था, हाइड्रोजन के नंबर कम थे। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन माइनर हो गया और 1 ब्रोमो प्रोपेन मेजर हो गया। क्लियर, ठीक, बात समझे। अब क्या होगा अगली रिएक्शन है हैलाइड एक्सचेंज की, मतलब एक्सचेंज करना, बदलना। तो क्या हो जाएगा, प्लेस को हम बदल देंगे। क्या करेंगे, एक हैलाइड, मतलब एक हैलाइड आयन की जगह पर दूसरा हैलाइड आयन आ जाएगा, मतलब एक हैलोजन जो दिख रहा है वो बदल जाएगा किसी दूसरे से। यहां पर क्या है, अब ये हैलाइड एक्सचेंज की रिएक्शन फिंकलस्टीन कहलाती है। ठीक है, फिंकलस्टीन क्या कहते हैं इसको, हिंदी में भी फिंकलस्टीन अब क्लियर। ठीक है, बात समझे। अब हो क्या रहा है, आर एक्स लिया, आर का मतलब एल्किल, एक्स का मतलब हैलाइड।
तो दूसरा नाम क्या है, हेलो एल्केन। यहां पर रिएक्शन फिंगल स्टेट में सोडियम आयोडाइड से होगी, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, है ना। अब एसीटोन की प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होगी तो ये आयोडाइड कहां आ जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, मतलब ये आयोडीन एक्स की जगह पर और एक्स आयोडीन जगह पर। क्या हो जाएगा, आर आई तैयार होगा, मतलब एल्किल आयोडाइड या आइडो एल्केन बनाए जाते हैं इसकी मदद से। इसकी मदद से जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, आइडो एल्केन बनेगा, और क्या होगा, NaX निकल जाएगा। भाई हैलाइड चेंज हुआ, Na के साथ जो था आयोडीन वो R के साथ आ गया, और जो R के साथ X था वो Na के साथ आ गया, ये तो बदला। हम एग्जांपल लेते हैं, चलो R की जगह पे मैं लेता हूं C2H5, X की जगह लेता हूं Br। तो C2H5 का मतलब एथिल ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमो इथेन, रिएक्शन कराते हैं NaI से, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, C2H5 के साथ, C2H5 के साथ क्या आ जाएगा भैया, आपका I आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, आइडो इथेन या एथिल आयोडाइड बना। R के साथ मतलब C2H5 के साथ I आ गया, और ये Br R के साथ था मतलब C2H5 के साथ था, तो ये कहां चला जाएगा, Na के साथ। तो क्या अलग हो जाएगा, आपका NaBr अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप देख रहे हो आयोडीन के स्थान पर Br, Br के स्थान पर आयोडीन, दोनों चेंज हो गए, नहीं चेंज हो गए हैं। समझ में आ रही बात, देखना चाहो तो ऐसे देख लो, ये देखो दिख रहा, मतलब ये Br I की जगह पर I, Br की जगह पर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहां लेता C2H5 Cl लेता, तो क्या तैयार होता है, ये तैयार होता क्लोरो इथेन, और नाम क्या है इसका दूसरा, एथिल क्लोराइड। रिएक्शन कराई NaI से, हमेशा NaI से होगी फिंगल स्टीन में, ठीक। किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, C2H5 के साथ आया I, और Na के साथ आया Cl। देखो नीला वाला C2H5 के साथ, लाल वाला Na के साथ, हो रहा है, दिख रहा है। तो यहां ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ये Cl गया I के पास, I गया Cl के पास, हाइड्राइड का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब यहां फिर क्या तैयार हुआ, नाम इसका आइडो इथेन, मतलब एथिल आयोडाइड। ये क्या, सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड तभी बना जब हाइलाइट का एक्सचेंज हुआ, क्योंकि क्लोराइड तो क्या था, एल्किल क्लोराइड था ना, एथिल क्लोराइड था। अब एथिल क्लोराइड एथिल आयोडाइड तब बना जब आयोडीन इसके पास आया। जब तक ये आपस में चेंज नहीं हुए तब तक क्या हुआ, हमारा आयोडो इथेन तैयार नहीं हुआ, ठीक है। अब एक नोट और लगा लो, क्या लगाओ, नोट लगा लो कि अगर यही रिएक्शन क्या होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक फ्लोराइड, जैसे NaF, ठीक। अब NaF के साथ होगी तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगी भैया, यही रिएक्शन का नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगी, स्वाड्स।
स्वार्ट्ज रिएक्शन, और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या तैयार होगा, आर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा अपना आर एफ, मतलब हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि सोडियम का फ्लोराइड आया तो यहां पर क्या बन जाएगा, एल्किल का फ्लोराइड हो जाएगा। सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड था तो क्या तैयार हुआ, आयोडोइथेन, आयोडोएल्केन तैयार हो रहा था। लेकिन अगर सोडियम का फ्लोराइड होता तो क्या तैयार होता, एल्किल फ्लोराइड, या क्या कहते हो इसको, आयोडो, एल्किल फ्लोराइड क्या कहलाएगा ये, फ्लोरो एल्केन। बात समझे? मतलब सोडियम आयोडाइड है तो फिंकल स्टील, और फ्लोराइड है तो स्वार्ट्ज। पूरी रिएक्शन सेम है, यहां भी हाईलाइट क्या चेंज होगा, बस जहां आयोडीन है वहां पे क्या दिखेगा, फ्लोरीन दिखेगा, जहां पे आई है वहां पर एफ दिखेगा, जहां फ्लोराइड है वो आयोडाइड होगा फिंकल स्टील में, और स्वार्ट्ज में क्या होगा, जो आयोडाइड है वो फ्लोराइड होगा। सिंपल सी बात है, रिएक्शन सेम है, सिर्फ नाम बदला है। ठीक है, बात समझे?